भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एग्रोकेमिकल एक्सपोर्टर है, लेकिन हाल के दिनों में रैलिस, यूपीएल, पीआई इंडस्ट्रीज, अनुपम रसायन और कोरोमंडल जैसी कंपनियों को बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? एक्सपोर्ट मार्केट में इन कंपनियों के सामने कौन कौन सी मुश्किलें हैं और भारत के एग्रोकेमिकल उद्योग का भविष्य क्या होगा? चलिए इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लाते हैं आसान भाषा में। सबसे पहली समस्या है ग्लोबल एग्रोकेमिकल मार्केट की सुस्ती। दुनिया भर में कृषि उत्पादों के दाम गिर रहे हैं, खासकर कॉर्न, सोयाबीन और गेहूं जैसी प्रमुख फसलों की कीमतें कम हो गई हैं। जब किसानों की कमाई घटती है तो वे कम एग्रोकेमिकल खरीदते हैं, और यही हुआ है सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में। इन देशों में भारतीय कंपनियों की बिक्री पर बुरा असर पड़ा है, यानी कम मांग इक्वल साइन कम बिक्री इक्वल साइन कम मुनाफा। दूसरी बड़ी समस्या है चीन का अंधाधुंध प्रोडक्शन और कम दामों पर बिक्री। चीन की कंपनियों ने भारी मात्रा में एग्रोकेमिकल्स बनाकर मार्केट में सप्लाई कर दिया है। इससे कीमतें गिर गई हैं और भारतीय कंपनियों के लिए एक्सपोर्ट मार्केट में टिके रहना मुश्किल हो गया है। पहले चीन सिर्फ कच्चे माल, रॉ मटेरियल की सप्लाई करता था, लेकिन अब वो सीधे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स भी बेचने लगा है। इसका मतलब अब भारतीय कंपनियों को चाइना से दोहरी टक्कर मिल रही है। अब तीसरी बड़ी दिक्कत है इन्वेंट्री बिल्डअप। मतलब ये कि जो विदेशी ग्राहक हैं उनके पास पहले से ही बहुत ज्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है। ऐसे में वे नई खरीदारी करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि मार्केट में डिमांड पहले से ही कम है। कंपनियों को अपने पुराने स्टॉक बेचने में दिक्कत आ रही है। जब पुराना स्टॉक नहीं बिकेगा तो नया ऑर्डर कौन देगा? यानी इस स्थिति में कंपनियों को एक्सपोर्ट सेल्स में भारी गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं चौथी और आखिरी बड़ी समस्या की, चेंजिंग मार्केट प्रेफरेंसेस एंड रेगुलेटरी प्रेशर्स। आज की दुनिया में कई देश पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स पर सख्त नियम बना रहे हैं। अप्रूवल प्रोसेस लंबा हो गया है और नए प्रोडक्ट्स की एंट्री मार्केट में और मुश्किल हो गई है। साथ ही अब दुनिया बायो बेस्ड केमिकल्स यानी जैविक, ऑर्गेनिक और सस्टेनेबल विकल्पों की तरफ बढ़ रही है। इससे परंपरागत एग्रोकेमिकल कंपनियों को नई रणनीतियां अपनानी होंगी, वरना उनका मार्केट और घट सकता है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि इन कंपनियों को क्या करना चाहिए? नए ग्राहक तलाशना, एक्सपोर्ट मार्केट में नए देशों में एंट्री लेना, कॉस्ट कटिंग एंड एफिशिएंसी बढ़ाना, चीन की कीमतों से मुकाबला करने के लिए, नए प्रोडक्ट इनोवेशन, बायो बेस्ड एग्रोकेमिकल्स की तरफ बढ़ना, डोमेस्टिक मार्केट पर ज्यादा फोकस, भारत के किसानों को मजबूत बनाना। अगर भारतीय एग्रोकेमिकल कंपनियां इन रणनीतियों को अपनाएंगी तो वे फिर से ग्लोबल मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत कर सकती हैं।